गुड मॉर्निंग बीपीएस स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक स्कूल टॉप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। पहले भी मैंने सर्वनाम के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं उनको मैंने पढ़ा दिया था। आज हम वापस दोबारा रिवीजन करेंगे और रिवीजन के अलावा आगे के जितने भी हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले आप सभी अपना जो वीडियोज है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसके बाद में अधिक से अधिक कमेंट्स करें। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सब जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए दोबारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। तो इसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब आज है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने अभी आपको बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तम अर्थात बोलने वाला, उत्तम यानी खुद। ठीक है, उत्तम वाला श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? जो खुद होता है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं, मेरा, हमारा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष में। दूसरा आता है मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला, या मेरी बात को जो सुन रहा है वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम सब, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 बार है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है, अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा। तो यहाँ पर मध्यम का मतलब है सामने वाला, होने में तो दूसरा वो है, परंतु उन मेरे सामने जो है, यानी एक तो मैं, लेकिन मेरे सामने है वो, उसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। जो वहाँ हम दोनों के बीच में यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कहलाएगा? वो अन्य पुरुष। ठीक है, तो अन्य पुरुष के अंतर्गत देखिए आप, जैसे वह, वे दोनों, वे, ठीक है, उन्होंने, उनसे। ठीक है, तो जो वहां पर नहीं है, चाहे वो दूर खड़ा हुआ हो, परंतु हम क्या कहेंगे उसको? वह कर रहा है, वह खेल रहा है, परंतु मैं बात किससे कर रहा हूँ? मध्यम पुरुष से। ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष बोलने वाला, सुनने वाला, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो वहां पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द या फिर वे सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह बकरी मेरी है, निश्चय हो गया, इशारा करके बता रहा हूँ यह बकरी किसकी है? मेरी है। यह पेन मेरा है, यह लड़की यहीं पढ़ रही है, यह लड़की, केवल इशारा करके हमको बताना है। ठीक है ना। तो इशारा करके जिस वस्तु को बताया जाए वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे का जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले था निश्चयवाचक। कौन सा था? निश्चयवाचक, अर्थात
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और अनिश्चयवाचक वो कहलाते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहले था निश्चय व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराएं वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराएं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आ गया कि मैंने किसी से पूछा कि यहाँ कोई आया है, कोई, तो कोई शब्द यहाँ पर जैसे आ जाए कि यहाँ कोई आया है, तो आगे से क्या जवाब आ रहा है? यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। यदि मैं किसी का नाम लेके बोलता कि यहाँ राम आया है या फिर या यहाँ पर सीता आई है, तो नाम आ रहा है तो मतलब वो निश्चित हो जाता है, ठीक है ना। परंतु अनिश्चय में क्या होता है? नाम का भी मालूम नहीं पड़ता। तो ठीक है, यहाँ कोई नहीं आया, तो कोई शब्द यहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आ गया पानी में कुछ पड़ा है, यदि कुछ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिट्टी भी हो सकती है, तिनका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी में कुछ पड़ा है, तो कुछ शब्द यहाँ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है, संबंध ज्ञात होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे लिखा हुआ है, मतलब हमें कोई यदि आपके सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है जो हमें थोड़ा संकेत दे, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध बताता है एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, ठीक है ना। यदि हम ये बोले कि जो कठिन परिश्रम करता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है ना। यदि हम ये बोले जो कठिन परिश्रम करता है वही सफल होता है, यदि मान लो यहाँ पर हम वह ये कर दें वही, तो क्या होगा? जो कठिन परिश्रम करता है वही सफल होता है। तो कहने का तात्पर्य संबंध क्या बन रहा है? यहाँ पर संबंध ये बन रहा है कि जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है। तो इसमें क्या हो गया? एक वाक्य दूसरे वाक्य का संबंध प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अपने पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मतलब जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब किसी प्रश्न का, ठीक है ना। तो जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वह कौन है, वह क्या कर रहा है, मेरे कमरे में कौन सो रहा है, ठीक है ना, इत्यादि। यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे देखना है, एक तो ये दिख जाएगा, और कौन, क्या, कैसे, ठीक है ना, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द आपको दिखाई देंगे, तो वो कौन सा वाक्य बन जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आप निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, इसमें देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वाक्य में स्वयं के लिए करता है। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, खुद के लिए। जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग में लिए जाए। जैसे आ गया, मैं खाना अपने आप बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? अपने आप, यानी खुद, ठीक है ना। मैं खाना अपने आप बनाता हूँ, अर्थात उसमें दूसरे की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। जब मतलब सेल्फ हम खुद काम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आ गया, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, कहता अर्थात मेरे अलावा कोई दुकान पर नहीं बैठता। खुद कौन बैठता है? मैं खुद बैठता हूँ, मैं स्वयं बैठता हूँ। तो आपको स्वयं, खुद, अपने आप, इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दें, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम।
तो देखिए अब जो नेक्स्ट है वो है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का अर्थ देखिए क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आ गया संकेत, मतलब संकेत करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वे आम मीठे हैं, मतलब जो कड़वे हैं, जो वस्तु कड़वी होती है उसकी तरफ हम इशारा करके करते हैं, मतलब इशारा करके किसी चीज को बताना, संकेत करना, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम ले लिया, यह लड़की तो गाय है, तो संकेत क्या हुआ, तो वो गाय चार पैरों वाली नहीं है। गाय का मतलब यहाँ है कि ये लड़की गाय के समान बहुत भोली है। क्या हुआ, गाय के समान बहुत भोली है। इसी तरह देखिए वे आम मीठे हैं, मतलब आम मीठे हैं, कड़वे नहीं है। इसके बाद ये मिर्ची बहुत तीखी है, अर्थात ज़्यादा तीखी है, इसका मतलब इसको यूज में यहाँ पर कम लेना, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत क्या हुआ कि यह मिर्ची बहुत तीखी है, तो संकेत क्या हो रहा है यहाँ पर, आप इस मिर्ची को बहुत कम काम में लेना, अर्थात मतलब शरीर के अंदर या फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, ठीक है। इसके बाद है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हमने पढ़े। यदि आज आपको ये हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब से करें। ओके, टाटा, बाय बाय।